श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 25 अक्टूबर 2025 यानी कि शनिवार के दिन इस पवित्र कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की विनायक चतुर्थी पड़ रही है। और यह कार्तिक माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी और विशेष तिथि है, क्योंकि यह शनिवार वाले दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की विनायक चतुर्थी शनिवार के दिन पड़ जाए तो आपको या फिर आपके किसी भी घर के एक सदस्य को इस 3 तुलसी पत्ती और 11 अक्षत यानी 11 चावल के दाने वाले उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक माह में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी शनिवार के दिन पड़ जाए तो आपको इस दिन तुलसी पत्ती और 11 चावल के दाने वाले उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक इस उपाय को किया ही ना हो, मतलब इस उपाय को सुना ही ना होगा कि 3 तुलसी पत्ती और 11 चावल दाने वाला भी एक उपाय है। तो देखिए, यदि इस उपाय को आपके घर का कोई भी एक सदस्य, कोई एक बड़ी माता बहन इस उपाय को करती है तो उसे घर परिवार में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें बहुत परेशान हैं, उनके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं और उनको पता भी नहीं है कि इसका मुख्य कारण क्या है, कि किस वजह से चल रही है, हमसे क्या गलती हुई है, हमसे क्या भूल हुई है कि ये जो समस्या है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है। आप रोज शिव मंदिर जा रहे हो, शंकर को जल समर्पित कर रहे हो, बाबा से प्रार्थना भी कर रहे हो कि हमारे जीवन में चलने वाली समस्याएं समाप्त हो जाए। तो देखिए, ये जो 25 अक्टूबर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की यह जो विनायक चतुर्थी पड़ रही है, इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय, मात्र 3 तुलसी पट्टी 11 चावल के दाने वाले उपाय को तो आपको अवश्य ही करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होगी, स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य में वृद्धि होगी। अब देखिए, इस उपाय को करने का आपके पास केवल एक आखिरी मौका बचा हुआ है, इसलिए आपको इस उपाय को हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, ऐसा कहा जाता है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह मात्र 3 तुलसी पट्टी 11 चावल दाने वाले उपाय से पूर्ण हो जाती है। लेकिन इस उपाय को यदि सही तिथि पर और सही दिन पर किया जाए तो इसका फल 100 गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ये जो विनायक चतुर्थी पड़ रही है शनिवार वाले दिन, हमें इस उपाय को इस पावन पर्व पर करना है। मेरी कई सारी माताएं बहनें जाने उपाय को करते नहीं आता है, उन्हें हम आज इस उपाय को करके भी दिखाएंगे और संपूर्ण तरीके से समझाएंगे कि किस प्रकार करना है, कैसे करना है, क्या करना है और कौन से मुहूर्त पर करना है। ठीक है, 25 अक्टूबर 2025 शनिवार का पावन दिन है, कार्तिक महीने की विनायक चतुर्थी तिथि। यह दिन पूरे वर्ष का एक बहुत ही विशेष अवसर है, क्योंकि यह चतुर्थी शनिवार के दिन पड़ रही है। गुरु पंडितों का कहना है ऐसे संयोग बार बार नहीं आते। यदि आपके जीवन में धन लाभ टिकता नहीं, घर में सुख शांति नहीं, या कोई जन्मजात व कर्म संबंधी अटकन है, तो आज का ये छोटा सा पर अत्यंत प्रभावशाली 3 तुलसी पत्ते 11 चावल वाला उपाय आपके लिए वरदान बन सकता है। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो जानना चाहती है आखिर इस दिन ही हमें इस उपाय को क्यों करना है। तो सुनिए, इस उपाय का आध्यात्मिक महत्व भाई और बहनों, विनायक चतुर्थी यानी गणेश जी की चतुर्थी कार्तिक मास में जब शनिवार के साथ जुड़ती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शिव विष्णु गणेश की त्रिविध कृपा साथ आती है। पूज्य गुरु जी और शास्त्र हमें बताते हैं कि इस प्रकार का योग दुर्लभ होता है और जो इसका सही उपयोग करता है उसे छोटे छोटे उपाय से भी बड़े बड़े फल मिल जाते हैं। तुलसी माता की विशेष महिमा भी इस दिन अलग सी सक्रिय रहती है। तुलसी बहुमूल्य है, माता लक्ष्मी और विष्णु की प्रिय है, इसलिए तुलसी के 3 पत्ते और 11 चावल, यह संयोजन घर के पाप, बाधा और गरीबी को जलाकर
स्थायी लक्ष्मी का द्योतक बनता है। विशेषकर इस उपाय को किन किन व्यक्तियों को करना चाहिए, ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके साथ चल रहे हैं धन आकर टिकता नहीं, हाथ में आते ही चला जाता है। लगातार आर्थिक प्रेशर, व्यापार में अवरोध, घर में सुख शांति का अभाव, बार बार झगड़े, संतान विवाह संबंधी बाधाएं, शक कि किसी ने टोना टोटका करवा रखा है, और हां, भले ही आपने साल भर यह उपाय न किया हो, आज यह एक आखिरी बड़ा अवसर है। अगर श्रद्धा से किया तो फल शीघ्र मिलता है। देखिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं इस उपाय को आखिर किस समय करना है, यानी इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, कार्तिक माह के दिनों में विशेषकर प्रदोष काल के समय का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। बाकी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह के समय इस उपाय को करना चाहता है तो वह सुबह के समय भी कर सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ी और मुख्य बात, कार्तिक माह के महीने में विशेषकर भगवान शिव, माता पार्वती और विष्णु भगवान का विशेषकर पूजन किया जाता है। तो यदि आप या फिर आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस शनिवार वाले दिन इस उपाय को करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आएगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और व्यापार में वृद्धि होगी, जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त होगी। इस उपाय को आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, जो आपको इस पवित्र कार्तिक माह के शनिवार वाले दिन करना है। आप चलिए हम एक एक करके संपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम उपाय की सामग्री के बारे में जानते हैं। देखिए, 3 तुलसी पत्ती और 11 अक्षत चावल दाने वाले उपाय को यदि हम कर रहे हैं तो इसके साथ में हमें एक दीपक अवश्य लेना है, एक शुद्ध मिट्टी का दीपक। अब देखिए, सबसे पहले 3 ताजी तुलसी पत्तियां घर की तुलसी से लें। यदि घर में नहीं है तो किसी अन्य माता बहन के घर से आप लेकर आ सकते हैं, बाहर लेने का हो तो दान राशि 1-2 रुपये देना शुभ होगा। 11 अक्षत साफ चावल के दाने, साफ और उबाले नहीं। अब देखिए, आपको ये चावल के दाने कहां से लेना है, तो आपके घर में जो भी साधारण चावल के दाने हो, जो भी आप रसोई घर में उपयोग करते हैं, वह साधारण चावल के दाने आप ले सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सुपारी, यदि आपके पास सुपारी नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यदि सुपारी है तो इस सुपारी को आपको ले लेना है। अब एक चुटकी हल्दी ले लेना है, साथ में आपको एक कटोरी भी लेनी है। यदि आप पूजा सामग्री के साथ कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते हैं तो आप बस वह भी लेकर के जा सकते हैं, जैसे कि पुष्प, फूल, अगरबत्ती, इन सबको एक साफ थाली में रख लो और हाथ साफ कर स्नान करके करो। श्रद्धा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं समय के बारे में, यानी इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। समय का बड़ा महत्व है। इस उपाय के लिए 2 समय विशेष रूप से उत्तम है। प्रातः काल सबसे उत्तम सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, खासकर 6 से 8 बजे के बीच। इस समय सूर्य की सक्रिय ऊर्जा और रुद्र ऊर्जा समर्थ रहती है। प्रदोष संध्या समय, शाम के प्रदोष काल के समय शाम 5:45 से 6:45 तक कई सारी अन्य मात्राएं वाहनें सुबह नहीं कर सकती हैं, तो इस उपाय को प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। महत्वपूर्ण प्रदोष काल या प्रातः दोनों में कर सकते हो, पर 12 बजे के बाद सुबह समय की क्रिया न करें। अब देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं इस उपाय को आखिर आपको कहां करना है। इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है, क्योंकि इस उपाय को आप शिव मंदिर में नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। सबसे पहले सुबह हो तो स्नान कर लो, साफ कपड़े पहन लो, मंदिर घर का पूजा स्थल साफ कर लो, पूर्वोत्तर की दिशा के सामने बैठ जाओ, लाल वस्त्र बिछाओ और उस पर छोटी थाली रखो जिसमें 3 तुलसी पत्तियां और 11 चावल हों। सबसे पहले हाथ जोड़कर 3 बार प्रभार का उच्चारण करो और मन शांत करो। अब पहले तुलसी पत्ते को हाथ में लेकर कहो, हे माता लक्ष्मी को कहो, हे मां, मैं ये पत्ती आपके चरणों को अर्पित करती हूं, मेरी ये मनोकामना है, अपनी इच्छा स्पष्ट कहो। फिर उस पत्ती पर एक एक अक्षत दाना चढ़ाकर उसे विष्णु लक्ष्मी के समक्ष रखा है। 2, आवश्यकता अनुसार सुपारी भी समर्पित कर सकते हो। दूसरी तुलसी पत्ती के साथ वही कर्म दोहराकर 11 बार या 21 बार यदि संभव हो उच्चारित करके लक्ष्मी का संक्षिप्त मंत्र जपो।
श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नम, यदि तुम किसी और मंत्र का प्रयोग करते हो तो वैसा भी कर सकते हो। तीसरी तुलसी पत्ती को श्री गणेश के समक्ष या शिव विष्णु के समक्ष समर्पित करो और विनय पूर्वक प्रार्थना करो कि घर से संकट काटो, विवाह संतान संबंधी अटकन मिटाओ। यदि विवाह संबंधी समस्या है तो तीसरी पत्ती को लाल धागे या छोटे चिन्ह के साथ समर्पित करो। अंत में बचे हुए चावल जो 11 दाने थे को अपने हाथ में लेकर कहो, हे देवों, हे तुलसी माता, मैं ये 11 अक्षत अपने कुल कुटुंब के सौभाग्य हेतु अर्पित करती हूं और थाली में सब कुछ रखकर हल्का जल अर्पित कर दो। अब अगर तुम चाहो तो एक छोटा दीपक घी से जलाकर आरती उतारो और घर के सभी सदस्यों के नाम लेकर एक एक कर आशीर्वाद मांगो। पूजा समाप्त करके तुलसी के पास से हटकर लाल वस्त्र में से एक टुकड़ा दीवार त्रिकोण में बांध दो या मंदिर में रख दो। यह समर्पण का प्रतीक है। प्रसाद ग्रहण करो और एक छोटे से समय के लिए ध्यान कर लो अपने मन में विश्वास के साथ। यदि आप शहर के शिव विष्णु गणेश मंदिर में जा रहे हैं तो यही 3 तुलसी पत्ती 11 चावल की थाली बनाकर मंदिर के पुजारी को समर्पित कर देना काफी है और थाली पर अपनी नाम और मनोकामना बोलकर समर्पण कर देना। मंदिर की शक्तियां भी अधिक सहायक रहेंगी। मंत्र जप और संकल्प पूजा के दौरान साधारण मंत्र जो उपयोग कर सकते हो, जिसे कि लक्ष्मी मंत्र श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः और 11 या फिर 21 बार जो समय मिले उतना जप कर लो। विष्णु मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार अगर कर सकते हो तो, और गणेश मंत्र यदि विवाह हेतु कर रहे हो गम गणपतये नमः 9 बार जप करते वक्त मन में केवल वही एक इच्छा रखो जो तू सही सच्चे दिल से चाहती है, विस्तार नहीं। इस उपाय से मिलने वाले फल लाभ स्पष्ट और प्रेरक। जो भक्त श्रद्धा से ये उपाय करे उसे मिलने वाले फल होते हैं। स्थायी लक्ष्मी का आगमन, धन घर में टिकता है, अचानक निकलने की स्थिति घटती है, व्यवसाय और कर्म में वृद्धि, नए अवसर खुलते हैं, शत्रु प्रभाव और टोना टोटका का नाश, जो नजर दोष या मैलिक प्रभाव थे वे कम हो जाते हैं, परिवार में शांति और सौहार्द झगड़े घटते हैं, दोष बरदंदर प्रभाव के साथ मेल मिलाप बढ़ता है, विवाह संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। खासकर तीसरी पत्ती गणेश को समर्पित करने पर मंगल दोष, पितृदोष और ग्रह बाधाएं समय के साथ कम होने लगती हैं। निरंतरता व श्रद्धा से याद रखो, ये फल तुरंत भी आ सकते हैं या धीरे धीरे भी, पर जो श्रद्धा अडिग रखेगा उसका लाभ निश्चित है। कुछ विशेष बातें जो मेरी प्यारी प्यारी माता बहनों को ध्यान रखती है, मेरी माता बहुत भोली भाली होती है तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना है। तुलसी लेते समय स्वच्छता रखें, बाहर से लेने पर न्यूनतम दान 1-2 रुपये या प्रसाद देना शुभ है। यदि घर में तुलसी नहीं है तो किसी भरोसेमंद से ले लो। हजारों श्रद्धालुओं ने यही किया और लाभ पाया। चावल के दाने साफ और साबुत होने चाहिए, ना उपाय में टूटे। चावल डालो न पता चलेता लग करके तरमे, जाने पर तरमे, ना पर तरमे कर चलेता, जाने पर परतर पर कर चलेता, जाने पर तर पर गंदे। अगर तुम पूजा के बाद प्रातः जल से स्नान कर सकते हो तो क्रिया का प्रभाव अधिक बढ़ता है। उपाय को करते समय मोबाइल, टीवी आदि बंद रखें, पूर्ण मन लगाकर करो। कार्तिक मास का शनिवार साधारण दिन नहीं होता, ये वह संयोग होता है जब भगवान शिव, माता लक्ष्मी और शनिदेव तीनों की कृपा एक साथ बरसती है। और इस पवित्र दिन पर अगर आप सिर्फ एक छोटा सा उपाय कर लें तो वर्षों से रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। आज हम उसी अद्भुत उपाय की चर्चा करेंगे। 2 दीपक और स्वस्तिक निर्माण वाला उपाय पर ध्यान रहे, इस उपाय को करना भी है श्रद्धा से और समझना भी है मन लगाकर क्यों खास है। कार्तिक शनिवार कहते हैं, कार्तिक का हर शनिवार शुभ होता है, पर जब इसमें चतुर्थी या प्रदोष तिथि का संयोग आ जाए तो इसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। 28 दिन जो भी उपाय किया जाता है वह सीधे भगवान शिव तक पहुंचता है और शनिदेव स्वयं उस साधक के मार्ग की बाधाओं को दूर करते हैं। पुराणों में कहा गया है, कार्तिक शनिवारे दीपदानम सौभाग्यम विवर्धते, यानी इस दिन दिया गया दीपक केवल प्रकाश नहीं
बल्कि सौभाग्य का बीज होता है उपाय का पहला चरण। 2 दीपक जलाना। अब समझिए इस उपाय का मूल रहस्य 2 दीपक प्रज्वलित करना। बहुत लोग पूछते हैं दीपक कौन सा होना चाहिए, तो सुनिए भाइयों और बहनों, यह दीपक कोई साधारण नहीं, शुद्ध आटे या शुद्ध मिट्टी का दीपक होना चाहिए। शुद्ध आटे के दीपक स्थायी लक्ष्मी के वास का प्रतीक होते हैं। अगर आपके घर में धन रुकता नहीं, पैसा आते ही चला जाता है, तो आज के दिन यही दीपक आपकी स्थिरता का कारण बनेगा। शुद्ध मिट्टी के दीपक घर में चल रही बाधाओं और अड़चनों को समाप्त करते हैं। यह धरती तत्व से जुड़ा दीपक है जो निगेटिव ऊर्जा को शांति में बदल देता है। अब ध्यान दें, इन 2 दीपकों में से पहला दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। मुख्य द्वार यानी जहां से सुख समृद्धि आपके घर में प्रवेश करती है। इस दीपक को जलाते समय मन में प्रार्थना करें, हे महादेव, इस दीपक के प्रकाश से मेरे घर के सारे अंधकार मिट जाएं। दूसरा दीपक, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के समीप जलाएं। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का रूप है। अगर किसी का विवाह या रिश्ता रुक रहा है तो तुलसी के पास यह दीपक जलाना अत्यंत फलदायी माना गया है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो दूसरा दीपक घर के मंदिर या शिवलिंग के समीप रखें। याद रखिए, दीपक जलाने के समय नमः शिवाय या श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले दीपक में सादा सरसों या तिल का तेल प्रयोग करें, यह घर की नकारात्मकता को नष्ट करता है। और दूसरे दीपक में हल्दी मिश्रित घी डालें, यह माता लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से आमंत्रित करता है। दोनों दीपकों की बातियों को लंबा रखें और उन्हें उत्तर दिशा की ओर मुख कर जलाएं। ज्योत दोनों दीपों की एक साथ दिखनी चाहिए, तभी वह शुभ संकेत मानी जाती है। उपाय का समय कब करें? अब सबसे महत्वपूर्ण बात समय। यह उपाय सूर्यास्त के बाद यानी रात 7 बजे के पश्चात किया जाए। प्रदोष काल के बाद का यह समय बहुत शुभ होता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी और आकाश के बीच की ऊर्जा सबसे शांत होती है। यही वह पल होता है जब दीपक की लौ सीधे देवी देवताओं तक संदेश भेजती है। इसलिए आज रात 7 बजे के बाद प्रत्येक घर की महिला या परिवार का कोई एक सदस्य इन 2 दीपकों को श्रद्धा पूर्वक प्रज्वलित करे। अब बात करते हैं स्वस्तिक उपाय की। कहते हैं जहां स्वस्तिक होता है ताकि वहां दुर्भाग्य ठहर ही नहीं सकता। तो इस दिन आपको बनाना है हल्दी चंदन से स्वस्तिक। कैसे करें? एक कटोरी में 1 चम्मच हल्दी लें, उसमें थोड़ी सी चंदन की बुराद मिलाएं। अब इसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डालें, इसे मिलाकर एक पवित्र लेप पेस्ट तैयार करें। अब इस हल्दी चंदन के लेप से अपने घर के 5-6 प्रमुख स्थानों पर स्वस्तिक या 5 का निर्माण करें। सबसे पहला स्वस्तिक घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर, यह स्वस्तिक धन को सुरक्षित रखता है। दूसरा स्वस्तिक घर के मंदिर में, यह ईश ऊर्जा को घर में स्थायी करता है। तीसरा स्वस्तिक मुख्य द्वार पर दीपक के ऊपर या पास में, यह बाहर की नकारात्मक शक्तियों को रोक देता है। चौथा स्वस्तिक रसोई में जहां अन्न बनता है वहां देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। 5वां स्वस्तिक बिस्तर या सोने के कमरे के दरवाजे पर या घर के सदस्यों में प्रेम और शांति लाता है। या सोने के सदस्यों में प्रेम पर सोने के कमरे के दरवाजे पर या सोने के कमरे के दरवाजे पर यदि चाहें तो एक छोटा सा चिन्ह भी साथ में बना सकते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को कौन कर सकता है? यह उपाय हर महिला, हर गृहस्थ और हर शिव भक्त कर सकता है। किसी भी उम्र या राशि का बंधन नहीं है।